कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी हेल्प वगैरह करते हैं, लेकिन हम लोग वीडियो नहीं बनाते। और वो एक अम्मा जी और बाबा जी हैं, उनसे हमारी मुलाकात इस तरह हो गई थी। खाना वगैरह हम लोग देते हैं शाम के टाइम, तो उन्होंने बैनर देखा बाहर और वो देख के तो आए। उन्होंने मेरे हस्बैंड से बोला कि हम दोनों मियाँ बीवी यहाँ पर रहते हैं और हमारी हेल्प कर दिया करें, अगर आप लोगों को मुनासिब लगे तो, नहीं तो हम लोग खाना यहाँ से ले जाया करेंगे। 2 दिन हो गए उनके पैसे आए हुए थे, तो फिर उन्होंने कहा चलो आप लोगों से मैं शेयर करती हूँ, साथ उनको दे के भी आती हूँ। और मैम साइमा है, उनका दिल से बहुत ज़्यादा हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं कि जो अंकल जी आप थैंक यू, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। ये आपकी करम नवाजी है कि इस मुश्किल वक्त में आप लोग हमारे साथ दे रहे हैं, नहीं तो बहुत मुश्किल है। बहुत आप लोगों का करम है। नहीं नहीं बच्चे, ये आप लोगों को इस टाइम पर एहसास करना ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि हालात इस तरह के आ गए हैं ना कि हर कोई आपके सामने बहुत परेशान हो। इतनी महंगाई हो गई है ना कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपका? ठीक है, आपकी दुआ से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और जैसा कि आप सबको पता है, इंसानियत ऑफिशियल पे हम लोग वीडियो बनाते हैं, यही कि इंसानियत के तौर पे सबकी मदद करना। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी हेल्प वगैरह करते हैं, लेकिन हम लोग वीडियो नहीं बनाते। तो वो बातें मैंने सोचा आप लोगों के साथ आज शेयर करती हूँ और आपको दिखाती भी हूँ, क्योंकि आप लोग कहते होंगे कि वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा लेट आती है। तो काम तो हमारा वैसे ही चल रहा है, लेकिन वीडियो जो है वो काफ़ी लोग हैं जो नहीं बनवाते। और वो एक अम्मा जी और बाबा जी हैं, उनसे हमारी मुलाकात इस तरह हो गई थी। खाना वगैरह हम लोग देते हैं शाम के टाइम, तो उन्होंने बैनर देखा बाहर और वो देख के तो आए। उन्होंने मेरे हस्बैंड से बोला कि हम दोनों मियाँ बीवी यहाँ पर रहते हैं और हमारी हेल्प कर दिया करें, अगर आप लोगों को मुनासिब लगे तो, नहीं तो हम लोग खाना यहाँ से ले जाया करेंगे। तो फिर हम लोगों ने, एक मैम है साइमा, वो बाहर होती है इंग्लैंड में, तो उनसे हमने बात की, उनको बताया कि इस तरह का अम्मा जी और बाबा जी हैं यहाँ पर जो खाना लेने आते हैं। और उन्होंने कहा कि चले मैं आप लोग जाकर देखिए उनका घर भी हम लोगों ने देखा, विज़िट किया। और फिर उनकी हेल्प वगैरह वो मैडम साइमा जो है वो करती हैं। तो कभी हम लोगों ने उनकी वीडियो नहीं बनाई, तो इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि हम लोग हर महीने ऐसे काफ़ी से लोग हैं जिनकी हेल्प करने जाते हैं और उनको पैसे भी दे के आते हैं, वीडियो नहीं बनाते। आज मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी, आपको दिखाऊँगी भी। वैसे जो साइमा मैम है वो भेजती हैं उनके लिए हर महीने। और बच्चे हैं, ये 3 बच्चे हैं, उनके लिए भी हम लोग ऐसा करते हैं। रोज़ तो वहाँ पर हर मंथ जाना मुश्किल है ज़रा, क्योंकि काफ़ी दूर है वो गाँव जहाँ पर हम लोग जाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, तो पैसे हम लोग उनको भेज देते हैं। तो ये आज कल 2 दिन हो गए उनके पैसे आए हुए थे, तो फिर उन्होंने कहा चलो आप लोगों से मैं शेयर करती हूँ, साथ उनको दे के भी आती हूँ। और मैम साइमा है, उनका दिल से बहुत ज़्यादा हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं कि जो पैसे भेजती हैं। तो ये उन्होंने भेजे थे बाबा जी के लिए पैसे, अम्मा जी के लिए, तो मैंने कहा चलो हम लोग आज उनको भी पैसे दे के आते हैं। और साथ बस हम ये कि उनका घर आप लोगों को दिखाएंगे और फिर उनकी अमानत उन तक पहुँचा के आएंगे। वीडियो इसीलिए नहीं बनाते, मैंने आपको पहले ही बताया, सफ़ेद पोश लोग हैं और वो वीडियो में नहीं आना चाहते। तो हमने कहा कोई बात नहीं, इंसानियत के तौर पे हमें हेल्प तो करनी है। तो बहुत से लोग हैं जिनकी ऐसी हेल्प हो जाती है बगैर वीडियो बनाए। तो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद ये था कि आप लोग सोचते होंगे कि हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा लेट आती हैं, तो कभी तो किसी टाइम हम लोग बना लेते हैं, जो लोग खुश होकर बनाते हैं वीडियो। तो कुछ लोग जो नहीं बनवाना चाहते, फिर भी हम लोग उनकी हेल्प कर देते हैं, लेकिन वीडियो नहीं बनाते। तो इसी तरह आप लोगों से भी यही गुजारिश है कि अगर आप लोग ऐसा करते हैं या नहीं करते, दूसरों की मदद ज़रूर किया करें। वैसे भी आजकल जो हालात जा रहे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो यतीम बच्चे हैं और कोई बुज़ुर्ग है, इस तरह अगर आप लोग थोड़ी बहुत हेल्प कर दें उनको, तो उनके लिए काफ़ी कुछ ठीक हो सकता है। तो बहुत शुक्रिया। अभी हम लोग जाते हैं, उनको पैसे दे के आते हैं, साथ उनका घर भी आपको दिखाती हूँ। और थैंक यू सो मच आप लोगों का इतना प्यार देने का और बहुत सारा सपोर्ट करने का। जी, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग जा रहे हैं बाबा जी की तरफ पैसे देने, तो अब हम लोग आ गए हैं, साथ उनसे मिलते भी हैं और उनको पैसे देते हैं। हाँ जी, तो हम लोग आ गए हैं और मुलाकात हो गई अंकल जी से। और आंटी तबीयत सो रही हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है कुछ। तो अंकल बता रहे हैं बहुत ज़्यादा परेशान है, इतनी महंगाई हो गई है कि मुश्किल हो गया है इनका यहाँ पर रहना पाकिस्तान में। साइमा मैम है, वो मतलब इनकी हेल्प करती हैं। और इसके अलावा अगर कोई हेल्प कर दे तो उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करेंगे हम लोग भी, और अंकल जी भी करेंगे। तो अंकल जी आप थैंक यू, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। ये आपकी करम नवाजी है कि इस मुश्किल वक्त में आप लोग हमारे साथ दे रहे हैं, नहीं तो बहुत मुश्किल है। बहुत आप लोगों का करम है। नहीं नहीं बच्चे, ये आप लोगों को इस टाइम पर एहसास करना ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि हालात इस तरह के आ गए हैं ना कि हर कोई आपके सामने बहुत परेशान हो। इतनी महंगाई हो गई है ना
کہ بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے، اور ویسے بھی ان کے پاس تو کوئی کام بھی نہیں ہے، نہ یہ کام کر ہی نہیں سکتے ابھی، کیونکہ ایج کے لحاظ سے ان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہے کہ یہ کہیں پہ جاب کر سکیں. تو ابھی یہ ہے کہ جیسے ان کی کوئی ہیلپ کر دے تو چلو ان کا تھوڑا بہت سرکٹ چل جاتا ہے گھر کا. تو ابھی بتا رہے ہیں کہ ان کے پاس گھر کا راشن وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، بالکل گھر کا کرایہ دینے والا، بل دینے والا. تو اب آپ خود بتائیں یہ 10-15 ہزار میں کیا ہوتا ہے، بہت زیادہ مشکل ہے گزارا کرنا. تو آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ لوگ ضرور ان کی ہیلپ کیجیے گا. تھینک یو بچے، تھینک یو بہت. مجھے میں ان جو دینے والے ہیں ان کا میں دعا دوں گا اور دل سے دعا دوں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کے برکات دے زندگی میں، کاروبار میں. ہاں جی، بس آپ ان کے لیے، ان کے بچوں کے لیے دعا انشاءاللہ کریں. انشاءاللہ دل سے نکلے میری دعا انشاءاللہ. جی چلیے جی، بہت زیادہ شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ لوگوں کو یہ بتانا تھا، کیونکہ انکل جی کے حالات بہت زیادہ خراب تھے اور مجھے بہت زیادہ پریشانی ہو رہی تھی. مہربانی. تو آپ لوگوں کو پتہ ہم نے کبھی ویڈیو ایسے نہیں بنائی، لیکن بنانے کا مقصد یہی تھا کہ اگر کوئی اور ان کی ہیلپ کرنا چاہتا ہے تو وہ ضرور ان کی ہیلپ کیجیے گا. تھینک یو سو مچ آپ لوگوں کا اتنا سپورٹ کرنے کا.